पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अप्रैल के लास्ट सैटरडे को ये विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और इस बार अप्रैल का लास्ट सैटरडे 23 अप्रैल को पड़ा है, इसलिए 23 अप्रैल को ये विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है। पशु स्वास्थ्य के देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल अप्रैल के लास्ट सैटरडे को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व पशु चिकित्सा दिवस की थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग वेटनरी रेजिलियंस। क्या है? स्ट्रेंथनिंग वेटनरी रेजिलियंस। अब मैं अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डे आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया था। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस भी 25 अप्रैल को ही मनाया गया था। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये त्रिस्तरीय है और इसको त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया गया। अच्छा, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया और 23 अप्रैल को ही अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया और इस बार के वर्ल्ड अर्थ डे की थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस भी 21 अप्रैल को मनाया गया। इस बार इसकी थीम थी सहयोग यानी कि कोऑपरेशन। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया गया। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया और इस बार इसकी थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया। विश्व आवाज दिवस की थीम थी लिफ्ट योर वॉइस और 16 अप्रैल को ही हाथी बचाओ दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया और 15 अप्रैल को ही विश्व कला दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया और 14 अप्रैल को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। इस बार इनकी 131वीं जयंती मनाई गई और अब से तमिलनाडु में हर साल अंबेडकर जी की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तमिलनाडु ने एक और घोषणा की है, अब हर साल तमिलनाडु में 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी मनाई गई। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया और ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाई गई। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और पाम संडे इस बार 10 अप्रैल को मनाया गया। ईस्टर से पहले जो भी संडे पड़ता है उसे पाम संडे कहते हैं। 9 अप्रैल को 57वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया और 2 अप्रैल को ही वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया गया। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया और 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल मंत्रालय ने तकनीकी कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी कौशल मंत्रालय ने तकनीकी कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए इसरो के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अभी अंशुल स्वामी को शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे एक नाम लिखा है सुमन बेरी। ये सुमन बेरी कौन है? ये नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी बनी है? तो अभी इंडिगो एयरलाइन गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन बनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम है ये गगन सिस्टम, और इसका इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन बनी है इंडिगो एयरलाइन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर इस गगन सिस्टम को डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो अभी नई दिल्ली में अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी बी.एस. राजू, लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू को थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, हमारे थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। और ये कौन बने हैं? नए उप प्रमुख अपॉइंट हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावल्ली सोमशेखर राजू यानी कि बी.एस. राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सलीम घोष का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सलीम घोष ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थे सलीम घोष, ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अमित शाह अन्नी भजापची बच्चन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो अमित शाह अन्नी भजापची बच्चन ये एक मराठी भाषा की पुस्तक है। इसका विमोचन किया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? तो अभी अमेरिका ने रूस, चीन और भारत को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अभी SIPRI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में अमेरिका टॉप पर रहा था। इंडिया कौन से नंबर पे था? तीसरे नंबर पे था। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर का भी निधन हुआ। केतन जी ब्राउन जैक्सन ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी और अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में अमेरिका टॉप पर रहा था। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है? तो अभी चारुदत्त मिश्रा ने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड ये चारुदत्त मिश्रा ने जीता है। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है जसलीन कोहली, ये डिजिट इंश्योरेंस की नई MD एंड CEO बनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी अर्देशिर वेके दुवास को पेरू सरकार के द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, अर्देशिर वेके दुवास। अब पेरू, तो ये है मैप में पेरू। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की करेंसी क्या है? सोल। और पेरू के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? पेड्रो कैस्टिलो। कौन है? पेड्रो कैस्टिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो पीवी सिंधु, इन्होंने अभी एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूरोपीय देश में भारत ने अपना नया मिशन खोला है? तो अभी लिथुआनिया में भारत ने अपना नया मिशन खोला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लिथुआनिया, तो ये है मैप में लिथुआनिया। लिथुआनिया की कैपिटल क्या है? विल्नियस। लिथुआनिया की करेंसी क्या है? यूरो। और लिथुआनिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गिनतासा नौशेरा। कौन है? गिनतासा नौशेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीफी टेक्नोलॉजीज के सलाहकार कौन बने हैं? तो अभी एनडीफी टेक्नोलॉजीज, इसके सलाहकार बने हैं एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, एक नाम ये लिखा है विशाखा मुले, ये आदित्य बिड़ला कैपिटल की नई सीईओ बनी है। एक नाम ये लिखा है विजय सांपला, ये अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं दोबारा से। पिछली बार भी ये अध्यक्ष थे और दोबारा से भी ये अध्यक्ष बने।